हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप यू आप लोग अच्छे होंगे। मॉर्निंग से ब्लॉगिंग जैसे मैं हर बार शुरू करती हूँ, आज भी मैंने कर ली है। तो आज की डेट है 23 मई, आज है ट्यूसडे। और काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इच्छा तो अभी भी नहीं है, बट काम है वो तो करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मतलब स्वागत है आपका मेरे चैनल या आपके चैनल, दोनों में से किसी के भी चैनल पर। और काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग शूट कर रही हूँ क्योंकि मन नहीं था पिछले वीडियो में जैसे आपने देखा, और मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी। बट आदत से मजबूर जो हूँ ना, तो बाज नहीं आऊँगी। तो इसलिए मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, कपड़े वॉश हो चुके हैं, नहा लिया है मैंने। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मतलब मैं बयां नहीं कर सकती अपने लफ्ज़ों में कि गर्मी इतनी तेज़ है ना कि 2 सेकंड के लिए टेरेस पे जाना मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने आग में मतलब ऐसे फेंक दिया हो। बट काम तो करना पड़ता है। और रूम हमारे ऊपर एक के ऊपर एक है, मीन्स बाहर हर एक हर एक रूम के बाहर टेरेस है। तो ज़रा भी अगर ऊपर वाले रूम में आना होता है तो टेरेस से होते हुए आना पड़ता है। तो मतलब हीट लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी अराउंड 11 बज रहे हैं, करेक्ट 11 बज रहे हैं, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, और मैं सोचती हूँ नाइट में बहुत ज़्यादा जल्दी सोऊं, जिससे सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊँ। तो ये जो बाहर का मेरा जो काम रहता है टेरेस का, वो मॉर्निंग में जल्दी ही हो जाए, जैसे 8 बजे से पहले हो जाए। जैसा बच्चे स्कूल जाते थे तो मैं पहले ही कर लेती थी 8 बजे से पहले, तो धूप का पता ही नहीं चलता था। बट अब अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो मैं खुद ही लेट उठ पाती हूँ, और लेट उठ पाती हूँ तो काम भी लेट होता है। तो अभी 11 बज रहे हैं तो धूप बहुत तेज़ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है यार, जो जॉब करते हैं पता नहीं यार कैसे करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं स्पेशली मैं उनके लिए कहूँगी कि यार, क्योंकि क्या होता है प्राइवेट जॉबों में तो हर जगह कूलर एसी लगे होते हैं, बट जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए कोई कूलर नहीं, कोई एसी नहीं होता, सिर्फ एक फ़ैन होता है। तो लोग कैसे रहते हैं दिन, क्योंकि मुझे पता है, मेरी मम्मी जॉब करती है, मेरे भाई जॉब करते हैं, तो मैं जानती हूँ यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं जब कॉल करके मम्मी वगैरह से पूछती हूँ तो वो बस यही कहती हैं, हमें तो आदत हो गई है, अब हमें तो आदत हो गई है। लेकिन फिर भी पता नहीं यार, क्योंकि अभी मैं परसों मायके गई हुई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं थोड़ा सा बाहर घर के मम्मी के साथ निकली थी। तो बाड़े साइड थोड़ा सा गई थी मम्मी के साथ, थोड़ा मुझे सामान लेना था पूजा का, क्योंकि अब बट साते आने वाली है तो हमारे यहाँ पूजा होती है। जो बट सावित्री की पूजा निकल चुकी है वो हमारे यहाँ साते को पूजती है। तो मेरे को थोड़ा सा लेके आना था कलर वगैरह पाँव में लगाने के लिए, आलता वगैरह। तो मैं ज़रा सा मतलब बाहर निकली मम्मी के साथ, तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मेरे यहाँ से पसीना, मतलब ऐसा घबराहट हो रही थी। तब मैंने 2 गिलास वहाँ पर गन्ने का जूस पिया, तो थोड़ी देर के लिए तो ठंडक हो गई, लेकिन भाई गॉड बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और मेरी मम्मी नॉर्मल पैदल चल रही थी, तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी गर्मी तो बहुत है यार, कैसे मतलब। तो कहने लगी हमें तो आदत है, कल भी मैं वहाँ गई थी यहाँ गई थी और मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गर्मी वर्मी से। मैंने कहा मम्मी सच्ची में आप लोग मजबूर हो गए हो। और हम लोग क्या है ना, घर में ही रहते हैं, बेशक चाहे हम एसी में ना रहें, कूलर में रहें या एसी में रहें, जितनी मतलब मैंने देखा है जितनी फैसिलिटी आपको मिलती है ना, उतने ही ज़्यादा आपकी बॉडी मतलब डाउन हो जाती है। अगर आप नॉर्मल इंसानों की तरह रहेंगे ना तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी, अदरवाइज़ डाउन में चली जाएगी। क्योंकि जैसे कि अभी मैं पैदल भी नहीं चलती, वॉक भी नहीं कर रही, तो कल मालूम है थोड़ा सा मैं ना कल मंडे था तो कल मैं अचलेश्वर मंदिर गई थी दर्शन करने। तो मेरी हालत मेरे को मतलब घर से ही ऐसा लग रहा था कि मैं चल नहीं पाऊँगी, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था ये वो, लेकिन मैं पैदल गई पैदल आई, क्योंकि मैंने दिन में ऐसे ही कह दिया था अक्षत से कि आज अपन अचलेश्वर मंदिर चलेंगे, लेकिन पैदल जाएंगे पैदल आएंगे। तो हमारे घर के ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो मैंने कहा वॉक हो जाएगी थोड़ी सी और दर्शन भी हो जाएंगे, लेकिन अब मुझे पैदल ही जाना था। तो अक्षत तो नहीं गया, फिर मैं मैम के साथ गई थी, लेकिन पैदल गई थी। पर बाबा ने मेरे को शक्ति दी, मुझे पता भी नहीं चला, हम अराउंड आधे घंटे के अंदर दर्शन करके भी घर पे आ गए। उसमें हमने पानी पूरी भी खा ली और बच्चों के लिए हम कुछ ले लिया। उतने टाइम में हम होके आ गए थे, पैदल गए पैदल आ गए। 15 मिनट के अंदर अराउंड 15 मिनट हमें मतलब खाने पीने में और लेने में लग गया था। तो
ऐसा रहता है, इसलिए कहते हैं ज़्यादा फैसिलिटी अगर आपके पास है भी तो उसको इग्नोर करो, नॉर्मल लाइफ जियो, नॉर्मल लोगों जैसे जियो तो सही है। वरना पता नहीं यार, मेरे को तो अब ऐसा लगने लगा है कि मतलब वैसे भी मैं थोड़ा एसी में तो सोती ही नहीं थी, लेकिन वैसे भी मैं एसी में तो सोती ही नहीं थी, लेकिन अभी 2 दिन से मैं सोने लगी हूँ एसी में, क्योंकि गर्मी नीचे ज़्यादा लगती है और इसलिए तो मैं दिन में तो कोशिश करती हूँ कि ना से ना ही सोऊं, मैं एसी में रहती नहीं। अब ये क्लीन हो गया, बच्चों ने आज किया है जो भी किया है, तो बस ऐसा ही डला रहेगा। ये इवनिंग में आऊँगी, क्लीनिंग करूँगी तब सोऊंगी, नीचे नहीं तो मैं कूलर में रहती हूँ, क्योंकि दिन भर क्या होता है, बच्चे रहते हैं, कहीं ये खाना है, कहीं वो खाना है, कहीं ये बनाओ, कहीं वो बनाओ, कहीं ये वो, तो बार बार एसी से टेरेस पे जाओ तो धूप में, और मैं बीमार हो जाती हूँ बहुत जल्दी। तो अभी मैं 2 दिन से सो रही, तो भी मुझे कोल्ड सा मतलब इधर थोड़ा सा लग रहा है। और मेरी अभी तक, मैं जब से आपसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरी अभी तक टैबलेट चल रही हैं। कल इवनिंग में मेरी टैबलेट्स ख़त्म हुई है खांसी की, तो अब तो आराम है मुझे, लेकिन गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, बहुत जल्दी वो भी सही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एसी में सोने लगी तो फिर से वही हो गया है, कोई नहीं, सही हो जाएगा। तो ब्लॉगिंग मैंने फाइनली स्टार्ट कर दी है, और चलिए करते हैं। ब्लॉगिंग स्टार्ट तो हो गई है, आगे मैं क्या करती हूँ। तो आज मैं बना के आ गई थी दाल चावल चपाती, करेले की सब्ज़ी मुझे बनानी थी, लेकिन टाइम इतना हो गया था धूप के कारण, मैं काट के और नमक लगा के उनको रखाई हूँ। अब मैं थोड़ी देर से जाऊँगी तो करेले बनाऊँगी, क्योंकि करेले हमारे यहाँ कोई नहीं खाता सिवाय मेरे और फादर इन लोग के। ससुर खाते हैं मेरे और मैं खाती हूँ, पतिदेव नहीं खाते, बच्चे नहीं खाते, लेकिन मुझे इतने पसंद है, बहुत ज़्यादा करेले पसंद है। मैं बना के इकट्ठे फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि एक यही ऐसी सब्ज़ी है जो 2-3 दिन चल जाती है, ख़राब नहीं होती है। तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, जैसे अभी मैं भी शायद मैं दोपहर में बनाऊँगी और इवनिंग में थोड़ा सा खाऊंगी, और बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो जब भी मेरे को लगेगा मैं तब खाऊंगी। वो सब्ज़ी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं दाल चावल चपाती बनाई हूँ, और यही सब लोग खाएंगे। दाल चावल ही मोस्टली खाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही, बिल्कुल भी। मतलब हल्का खाओ और अच्छा लगता है, नहीं तो गर्मी में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा भी खाना ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, और बहुत ज़्यादा आलस भी आता है, इसलिए। तो चलो चलते हैं नीचे। अभी तो फ़िलहाल रूम ठंडा है, मैं सोच रही हूँ लस्सी पी लेती हूँ। और अभी ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि अभी एसी चालू था, अक्षत आशी यहीं थे। अच्छी है, चलो। तो इसके कारण मैंने यहाँ पर 4 कर्टन लगाए सामने, कि डायरेक्ट रूम में धूप ना आए, हीट ना आए, लेकिन वो थोड़ी बहुत फिर भी आ जाती है। अब तो ऐसा लग रहा है जल्दी से बारिश शुरू हो जाए भाई, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। अब तो ख़त्म हो गई, डस्टबिन में डाल देती हूँ उसको, वॉश कर लेती हूँ। इस तरह से कर्टन लगा के रखती हूँ ताकि हीट ना आए अंदर। तो चलो जल्दी से चलते हैं, मैं अपना ये ले लूँ, क्योंकि ग्लेचर लगा के मैं लेट नहीं पाती हूँ। तो चलो, यहाँ पे कुछ है तो नहीं, मैं गेट लगा जाती हूँ, क्योंकि क्या है ना, गर्म हवा इतनी चलती है कि पूरी डस्ट अंदर आती है। और अभी मॉपिंग वगैरह की है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि मॉपिंग हो रखी है, तो फिर रात में बेडशीट वगैरह पे मतलब अजीब सही होता है, लीट ले। तो चलो चलते हैं नीचे, आपको दिखाऊं। तो भाई ग्वालियर के वेदर की यह है स्थिति, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपके यहाँ कैसा है मौसम, वो हमें ज़रूर बताएं। पेड़ पौधे तो ऐसे हो रहे हैं, दिन में 2-2 3-3 बार पानी डालना पड़ता है, अब जाके वो हो रहे हैं। 5 से 10 मिनट बाद मीन्स पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर बन चुकी थी दाल, और यहाँ पर मैंने राइस भी बना रखे हैं, चपाती भी बना रखी है, और करेले जो है ना ये कट करके मैंने रख दिए हैं। तो नमक में मैंने कट करके रख दिए थे, जब मैं यहाँ से ऊपर काम करने गई थी ना, तब मैं कट करके रख गई थी मिनिमम 1 से 2 घंटे, जिससे वो नमक में रहें तो वो अपना कड़वापन छोड़ दें। तो ये है करेले मुझे अब बनाना है, और मैं ढूंढ रही हूँ सौंफ। मैंने सौंफ कहीं रख दी। एक्चुअली में क्या, बच्चे बहुत शक्कर मिला के खाते थे और फैलाते थे, फेंकते थे, तो मेरे को शायद ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं उठा के रख दी है बच्चों से छुपा के, लेकिन कहाँ रखी है वो मुझे पता नहीं है। तो पहले मैं वो ढूंढती हूँ फिर बनाती हूँ, क्योंकि बिना सौंफ के करेले अच्छे नहीं लगते हैं। तो सौंफ ढूंढती हूँ फटाफट,
फिर देन आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। तो फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ढूंढने के बाद मिल गई है, तो मैंने इस तरह से बॉक्स में भर दिया और थोड़ी सी जो यूज़ में आएगी वो मैंने रख ली अपने पास। और ये रखे करेले जिनको मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरह वॉश कर लिया था। और ये है जीरा और सौंफ और प्याज। और मैं बिल्कुल साधारण बनाती हूँ, नॉर्मल मसाले डालती हूँ और प्याज अच्छी तरह से डालती हूँ। प्याज मुझे बहुत अच्छी लगती है करेले में, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ डालने की। और बस यहाँ पर मैं ना अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद फिर इसमें मैं करेले डालने के बाद करेलों को भी इसी के साथ अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, जिससे उनका कड़वापन निकल जाए। और फिर मैं ना सबसे लास्ट में इसमें ना अमचूर पाउडर काफ़ी सारा और इसमें ना काफ़ी सारा गुड़, ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दूँगी, जिससे ना खट्टे मीठे बनते हैं। मुझे खट्टे मीठे है ना करेले बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और मिर्ची भी मैं इसमें काफ़ी डालूँगी, तो ये तीनों चीज़ें ना अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएंगी। तो नॉर्मल मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची, बस ये 4 मसाले इसमें जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में इसमें मैं गुड़ और अमचूर पाउडर यूज़ करूँगी। बाकी जो करेले बने थे ना, मैं वॉइस ओवर तो मतलब नेक्स्ट डे कर रही हूँ, आज कर रही हूँ, लेकिन इतने टेस्टी करेले बने बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत पसंद है करेले। और मैं जब भरमा करेले बनाती हूँ मीन्स भर के, तब मैं इसके जो छिक्कल होते हैं ना, इनको अच्छी तरह से छीलने के बाद बनाती हूँ। और इसके जो छिक्कल होते हैं ना, उसको अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करने के बाद मसालों के साथ फिर वही मैं भरती हूँ, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन उसमें टाइम बहुत जाता है और अभी इतना मॉर्निंग में टाइम नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने बहुत सारा काम किया था। और अभी गर्मी भी बहुत है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है किचन में आने की। लेकिन खाना तो बनता है यार, खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। वैसे भी कोई नहीं खाता, मैं ही खाती हूँ अकेली ज़्यादातर, तो मुझे ये ऐसे चल जाते हैं। तो बस मैं इस तरह से बना के और इन्हें रख दूँगी और देन फिर मैं खाऊँगी खाना। हमारी आज की थाली दाल चावल जो अक्षत के बचे थे तो मैंने ले लिए, क्योंकि कौन कौन माँ ऐसा करती है कि अगर बच्चे के क्या कौन कौन माँ ऐसा करती है कि अगर बच्चे का खाना बच जाए तो वो खुद खा लेती है। तो यहाँ सैलेड कट किया है, अचार है और मैंने अभी करेले बनाए हैं, दाल चावल है और मैं इसको खा टेस्ट करती हूँ। मैं दाल चावल पुलाव सब हाथ से खाती हूँ। दाल तो अच्छी बनी है। 6.5 hours later. तो खाना खाने के बाद पता नहीं कैसे आराम हो गया, बहुत ज़्यादा नींद सी आ गई थी, तो फिर मैं सो गई थी। और उसके बाद मैं जब उठी तो फिर मैं ऊपर क्लीनिंग करने आ गई थी। हालांकि बच्चों ने सुबह मॉर्निंग में कर दिया था, बट फिर मेरे को फिर नींद नहीं आती अगर मैं प्रॉपर अच्छी तरह से अपना बेड नहीं क्लीन करूँ तो यहाँ पर मैं इवनिंग में क्लीनिंग कर रही थी। और है ना बाहर हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि मुझे है ना चाहते हुए भी है ना रूमों में फिर से मॉपिंग करनी पड़ी। और पहले मैंने झाड़ू लगाई फिर मॉपिंग की, तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है अराउंड 5:30-6 बजे। क्योंकि जब मतलब ये जो तीनों टाइम का टाइम होता है ना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इसी टाइम पे मतलब सब कुछ करना होता है। तो जो मॉर्निंग का मेरा पूरा रूटीन था ना, वो देन मुझे इवनिंग में आजकल करना डेली ही पड़ रहा है, मतलब झाड़ू पोछा सब कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल करती हूँ मैं। गुड इवनिंग एवरीवन। इवनिंग का टाइम है, इवनिंग इन द सेंस अभी 5:30 हो रहे हैं, 6 होने वाले हैं। और सुबह मैंने मॉर्निंग से ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो सोचा एंड कर दूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे मिली थी, मतलब खाना खाने के बाद जो नींद आई थी। हालांकि मैंने थोड़े से ही दाल चावल खाए थे, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। और आप अब देख सकते हैं मौसम कैसा हो रहा है। सुबह इतनी तेज़ धूप थी और अब ऐसा हो रहा है। मैं सोची थी मैं चिप्स बनाऊँगी कल, बट अब मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो मौसम हो रहा है, बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है। आंधी कह सकते हैं इसको या पता नहीं है, हवा कह सकते हैं, जो भी है। और ये पूरी डस्ट अंदर रूम में जा रही है, देख रहे हैं आप जी, देखिए। तो ये मौसम का हाल हो रखा है। और अभी मैंने इस रूम में मॉपिंग वगैरह की है। यहाँ मैंने नाइट का बेड वगैरह सब कुछ लगा दिया। ये छोटी सी हमने खटिया 2 ली थी, तो एक मैंने यहाँ बिछा दी, एक छोटे वाले रूम में बिछा दी है, क्योंकि इस पे नींद बहुत अच्छी आती है। और ये छत पे रखी थी मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि गर्मी में मतलब जैसे लाइट वगैरह चली जाती तो ऊपर लेटने के लिए बैठने के लिए अच्छी रहती है। बट अब ये मौसम ऐसा हो रहा था तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, और वो बारिश भी अगर हो जाती तो वो ख़राब हो जाती, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग इसको उठा के लिया है। अब ये फोल्ड तो हो नहीं सकती, तो इसलिए हमने इसको रूम में इस तरह से बिठाल नहीं दी, बिछा दी है। तो इससे क्या होगा कि कभी आशी वगैरह इस पर सो जाती है या कोई भी मतलब सो जाता है, और अच्छा भी रहता है।
और काम मेरा हो गया। मेरी हालत आप देख रहे हैं सुबह मॉर्निंग में कैसी थी, मॉर्निंग से आते आते अब कैसी हो गई है, बहुत ज़्यादा मतलब पसीना आ रहा है। तो ब्लॉग की करती हूँ मैं एंडिंग। आई रियली होप यू आपको पसंद आएगा, वैसे पता नहीं, तो खुशी होगी मुझे अगर आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक। तो बस यही कर दीजिए। चलो मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ। और अब जो ब्लॉग आएगा ना वो आएगा मेरा बट साते का, तो मैं पूजा करूँगी, वो मैं ब्लॉगिंग आपके साथ शेयर करूँगी। देखती हूँ कितनी कर पाती हूँ, क्योंकि इस बार मैं अपनी चाची सास के साथ पूजा करने जाऊँगी और पता नहीं है वो कैमरे में कंफर्टेबल होंगी कि नहीं होंगी, अब मैं शूट कर पाऊँगी उस टाइम पे कि नहीं कर पाऊँगी। तो मैं इस बार सासू माँ के साथ जाऊँगी पूजा करने, तो देखते हैं। और देखिए मैंने ये ग्रीन वाला ये टांगा था, ये ऊपर पहुँच गया, ये इस तरह ही ऊपर पहुँच जाता है, बट मैंने इसको है ना पिन अप करके रखा है ना, इसलिए ये बच गया, वरना ये ऊपर चला जाता। तो चलो बास्केट मेरी भर गई है पानी की, फटाफट मैं नहाती हूँ, इस गेट को बंद करती हूँ क्योंकि नहीं तो पूरी डस्ट अंदर आ जाएगी। और मैंने अभी दोबारा मॉपिंग की है और अब नीचे जाके नीचे का भी रूम का गेट लगाना है, क्योंकि वहाँ पर भी मैं करके आई हूँ मॉपिंग वगैरह, और फिर वहाँ पे भी डस्ट चली जाएगी अंदर। तो चलो मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।